नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पेट जो परीक्षा होने वाली है उसका जीके जीएस, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर हिंदी, ये सब क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। आज हम आपके इस पीढ़ी की जो करंट अफेयर है अक्टूबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक है, उसके आगे का पाठ करवाने जा रहे हैं। अर्थात मतलब 401 से लेकर लगभग 600 तो क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है। तो कितने में घोषणा किए हैं? 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर के क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। चलिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, कह रहा क्वेश्चन आपसे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के परियोजना राज का टैग की मांग की है? तो किससे मांग किया गया है? अमेरिका से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा मिला है। कौन से मिला है? तीसरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मावाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस देश के थे? केन्या के। कहाँ के थे? केन्या के। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में सॉरी, क्या हो गया? हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सुमन केबेरी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। आपसे पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन साथियों, देखिए, कह रहा कि हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है अजय सूद। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कहाँ किससे संबंधित थी वो? उड़िया से। कहाँ से? उड़िया। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा साथियों। देखिए, अब कह रहा कि हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? उस जिला का नाम आपको बताना है। तो उस जिले का क्या नाम है? जामताड़ा। क्या नाम है? जामताड़ा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। जामताड़ा कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। फिर से पूछ रहा है आपसे कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? विश्व मलेरिया दिवस से कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को। कितने अप्रैल को? 25 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक दिवस पूछा। क्या पूछा आपसे? राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो कहाँ के हैं ये? वेस्ट इंडीज के। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? आपसे विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है सत्य ईश्वरन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? विश्व पृथ्वी दिवस से कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के मुख्य नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है नरेश कुमार। क्या नाम है? नरेश कुमार। क्या नाम है? नरेश कुमार।
आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया असम राज्य में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? किसके बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? जसलीन कोहली। क्या नाम है? जसलीन कोहली नाम है। क्या नाम है? जसलीन कोहली। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? बिमल कोठारी। बिमल कोठारी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कितने अप्रैल को? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका कौन सा क्षेत्र है? वो एक गीतकार थे। क्या थे? गीतकार। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? आपसे थल पूछा, क्या पूछा है? थल पूछा है। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट होगा। कह रहा है हाल ही में किस शहर में रेडियो अच्छे नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है भारत। अपना भारत। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो कौन जीता है? फाल्गुनी नायर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को। किस तारीख को? 18 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? क्या हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कितने अप्रैल को? 17 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कितने तारीख को ये घोषणा की है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कप्तान है। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पाकिस्तान के। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विनी। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो उस देश का नाम है इक्वाडोर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा।
प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में कितने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है, अर्थात किसने जीता है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है ओलिविया रोड्रिगो। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये अवार्ड? ये अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया को। किस देश को? ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विकास कुमार। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसी वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो किस देश के हैं? उस देश का नाम है हंगरी। क्या नाम है? हंगरी देश। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये अवार्ड? ये अवार्ड मिला है ड्राइव माई कार। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने हैं? गोवा के। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है PV सिंधु। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस तो 5 अक्टूबर को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो उनका नाम है महेश वर्मा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार किसको मिला है? मीराबाई चानू को। किनको? मीराबाई चानू को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया, वह क्या थी? ये पूछा है। तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये आपसे पूछा। तो वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अब आपका अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाए। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं? तो कौन नए CEO बने हैं? राजे सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछा है। तो ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो किस राज्य का मनाया जाता है स्थापना दिवस 1 अप्रैल का? तो उड़ीसा राज्य का। कौन सा? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट यानी अर्थात 171 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो उससे बॉलर का क्या नाम है? ड्वेन ब्रावो। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस राज्य के थे? सिक्किम राज्य के। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो स्टील सड़क अपने भारत में किस राज्य में बनाया गया है? तो गुजरात में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडलिन
अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वो किस देश के हैं? तो उस देश का नाम है अमेरिका। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपको ये बताना था किस राज्य को क्या मिला है, शीर्ष स्थान मिला है। तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? FAO के साथ। FAO ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो किस राज्य का है ये? मेघालय राज्य। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? तो आसनसोल। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपशिष्ट इस्पात से बनी सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो किस शहर में हो गया? सूरत में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य के शीर्ष स्थान हासिल है? तो किस राज्य को शीर्ष स्थान मिल गया है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो कौन सा राज्य है? केरल। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो उस संस्थान का नाम आपको बताना है। तो उस संस्थान का नाम क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक के इनको नियुक्त किया गया है? CSB बैंक का। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो किसी HDFC बैंक को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? क्वेश्चन समझिए अब। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो कुल सीमा क्या है? 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना राज्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है कतर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो उस पोत का क्या नाम है? उसका नाम है MB राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो उस कंपनी क्या नाम है? पावर ग्रिड। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, कलाई कह रहा है कि कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो उस पूर्व क्रिकेटर का नाम है GR विश्वनाथ। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो उस एथलीट का क्या नाम है? उस एथलीट का नाम है देवेंद्र झझरिया। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? प्रियंका नुटक्की। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? तो मेडागास्कर। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा।
शिप्री रिपोर्ट है। शिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? तो उस मंत्रालय का नाम आपको बताना है। तो उस मंत्रालय का नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन बी और सी आपके बिल्कुल राइट होगा। कौन कौन सा? शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन बी डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया? ग्वालियर में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध की श्यान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो उस राज्य का नाम है बिहार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? वियतनाम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो किसके साथ ये विकसित किया गया है? इजराइल के साथ। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो उस संस्थान का क्या नाम है? उस संस्थान का नाम है IIT मद्रास। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो उस फिल्म का नाम है कोडा। क्या नाम है? फिल्म का नाम है कोडा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो उसका विषय क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो कौन लिखा है? ये डेसमंड टूटू और तेनजिन ग्यात्सो। ऑप्शन है ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है चेक रिपब्लिक। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहले गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो कौन इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? जमशेदपुर FC। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एवं CEO बने हैं? तो उनका क्या नाम है? हिसाशी ताकेयूची। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नीवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कि कह रहा है आपसे, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दूसरी बार। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह क्या थे? वह थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? कुलतार सिंह सांधवा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। फार्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसको मिला है? चार्ल्स लेक्लर को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में डेनिस पर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। किसमें? गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में SAFU 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? यह कहां पर हुआ? तो यह आयोजन कहां पर हुआ? झारखंड में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में
हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इस मेले की शुरुआत हो गई है फरीदाबाद में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। कितनी मार्च को? 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन आपका, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है देवेंद्र झझरिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अब आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो किस देश के साथ ये शुरू किया गया है? उस देश का नाम है जापान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित शहर बन गई है? तो कौन सा शहर है? दिल्ली। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में सोरोबजी की जीवनी सोरोबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो उनका नाम है अभिनव चंद्रचूड। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो उस राज्य का नाम है असम राज्य। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कितने तारीख को ये मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल में स्पोर्ट ब्रांड पीमो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हुए हैं? चार्ल्स रसेल। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये आयोजन कहाँ शुरू हो गया? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च बोल रहा है, तो 22 मार्च को बिहार का मनाया जाता है। किसका मनाया जाता है? बिहार राज्य का। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उनका क्या नाम है? रितु खंडूरी। तो किस राज्य की बनी है? उत्तराखंड की। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा? मतलब राज्य का नाम पूछ रहा है, तो सिक्किम राज्य। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसी नियुक्त किया गया है? बार्क इंडिया का नया, तो किसी नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने के लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा गया? 220 हवाई अड्डों का। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो उनका क्या नाम है? कैरोलिना बिलावास्का। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे ये मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस से कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने हुए हैं? मणिपुर के। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों आपसे पूछ रहा है कि हाल में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये अवार्ड किसको मिला है? मीराबाई चानू को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उनका नाम विक्टर एक्सेल्सन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? बेजूस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ
ली हैं। तो 11वें कौन? पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाए। कैसे नंबर है? 11वें नंबर के। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? आशीष झा को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ILO के अगले महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसका महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? गिलबर्ट हैंगेबो को। ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही होगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य रहा? गुजरात राज्य। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? बी चंद्रशेखर। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए, पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हैप्पीनेस की बात कर रहा है तो कौन सा स्थान मिला है? 136वां। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो कितनी तारीख मनाया जाता है? 16 मार्च को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो कहाँ पर ही खुला है? हैदराबाद में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है कातालीन नोवाक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही है। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका क्या नाम है? अजय भूषण पांडे। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो किस राज्य में? बिहार राज्य में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो मालदीव देश है। मालदीव ने ये घोषणा की है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? उस खिलाड़ी का नाम है श्रेयस अय्यर, जो कि कहाँ के? भारत के हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है विनोद जी खंडारे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड किसको मिला है? मारियो मार्सेल को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटाई 2022 शुरू हुआ है? तो कौन सा देश है? सेशेल्स। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश? सेशेल्स। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस? 14 मार्च को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? ऋषभ पंत। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो पंजाब के। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो उनका क्या नाम है? रणजीत रथ। क्या नाम है? रणजीत रथ। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो किस शहर में? अहमदाबाद में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। कह रहा है कि हाल ही में कोलगेट पॉलमोलाइव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो किसे अपना नया CEO बनाया है? प्रभा नरसिम्हन को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक को उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है तेलंगाना राज्य। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वो किस देश के थे? उस देश का नाम है अफगानिस्तान। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किससे संबंधित थे? क्रिकेट से। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में 137वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया? अर्थात किस तारीख को यह मनाया गया? तो किस तारीख को यह मनाया गया? 24 मार्च को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स क्यू फॉर 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तुर्की देश। कौन सा? तुर्की देश। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं के बीच EX डशलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार किसको मिला है? ये पुरस्कार मिला है मोहम्मद रजी मासूमी को। मोहम्मद रजा मासूमी को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेट्टाई नागशोण को जीआई टैग मिला है? तो किसको ये मिला है? ये मिला है तमिलनाडु राज्य को मिला है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो किस देश के थे? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 10 मार्च को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च को। क्या? विश्व वन्य जीव दिवस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसी मुंबई के नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय पांडे को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस DN पटेल को। जस्टिस DN पटेल जी को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 26 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? मालदीव देश के साथ। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया? सुनील अग्रवाल को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी महिलाओं को? 29 महिलाओं को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो किस राज्य में खुला है? गोवा राज्य में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो UAE में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है पूजा जातयान। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल
हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे बनाया है नया अपना ब्रांड एम्बेसडर? विद्या बालन को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो उनका नाम है मिताली राज, जो कि कहाँ की है? भारत देश की, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किसे बनाया गया है? संजीव कपूर को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संजीव कपूर को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यश राज फिल्म से के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन नए सीईओ बन गए हैं? अच्छे विधानी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? प्रोफेसर दीपक धर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो किस राज्य के थे? और उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो कहाँ पे ये घोषणा किया गया है? किस राज्य के लिए? दिल्ली राज्य ने किया है। कौन सरकार की है? दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय संस्कृत विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उनका क्या नाम है? राफेल नडाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो कौन जीता है? विल स्मिथ ने। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। किस देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है जापान। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देश? फ्रांस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो किस देश ने बांट दिया? तो उस देश का क्या नाम है? रूस। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया? किस राज्य ने? असम ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? के एन राघवन। ऑप्शन ए सी आपको बिल्कुल सही होगा। किस कंपनी ने हाल में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी है? रूपी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो किस राज्य की है? मतलब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो किस देश ने जीता है? तो उस देश का नाम है नॉर्वे। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों।